शीर्षक आपके आने का उद्देश्य। एक समय ऐसा था जब इस पृथ्वी पर हर इंसान ने अपने जन्म के रहस्य के बारे में सोचा है। मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? आज हम इस सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से खोजेंगे। एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढते ढूंढते यह समझ जाता है कि आप भी इस दुनिया में किसी खास मकसद से आए हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के लड़के रशान से। उत्साही, जिज्ञासु, लेकिन अपनी जिंदगी के रास्ते को लेकर बहुत उलझन में। हर रात सोने से पहले वह आसमान में चमकते तारों को देखकर सोचता, मैं इस विशाल दुनिया में क्यों आया हूं? मेरा काम क्या है? क्या मैं किसी खास उद्देश्य के लिए जन्मा हूं? उसके पिता कहते, इंसान आता है काम करने, परिवार बनाने और जीने के लिए। लेकिन रशान को लगता, जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेले के एक कोने में बैठे थे एक अजीब से वृद्ध, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। लोग उन्हें कहते थे, जीवन के मार्गदर्शक। रशान की जिज्ञासा बढ़ी और वह आगे बढ़ गया। वृद्ध बोले, तुम्हारे मन में सवाल है, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, है ना? रशान चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? वृद्ध मुस्कुराए। जिनके दिल में उद्देश्य की प्यास होती है, उनकी आंखें अलग तरह से चमकती हैं। मैं वही चमक देखता हूं। वृद्ध ने कहा, तुम्हें अपना उद्देश्य ढूंढने के लिए 3 जगहों पर जाना होगा। रशान आश्चर्यचकित, कहां? वृद्ध, अपने भीतर, अपने अतीत में और लोगों के बीच। वहीं छुपे हैं तुम्हारे जन्म के असली कारण। वृद्ध ने उसे एक लकड़ी की छड़ी दी और बोले, यह कोई जादुई छड़ी नहीं है। यह सिर्फ एक याद दिलाने वाला संकेत है कि उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। उस रात रशान घर लौटा और मोमबत्ती जलाई। उसके मन में कई सवाल उठे। मुझे क्या करना पसंद है? कौन सा काम करने में मुझे खुशी मिलती है? कौन सा काम करते हुए मैं थकता नहीं? धीरे धीरे दृश्य बदलता है। उसे अपने बचपन की बातें याद आईं। जब उसे चित्र बनाना पसंद था, कहानियां लिखना पसंद था, लोगों को हंसाना अच्छा लगता था। अचानक उसने महसूस किया, मेरे भीतर एक रचनात्मक शक्ति है। वृद्ध का पहला संकेत साफ था। आपका उद्देश्य ढूंढने की शुरुआत आपके भीतर से होती है। अगले दिन रशान अपनी जिंदगी की सारी असफलताओं और कष्टों के बारे में सोचने लगा। वह दिन जब स्कूल में सबने उसका मजाक उड़ाया, वह दिन जब वह परीक्षा में फेल हुआ, वह दिन जब उसने दोस्त की मदद करते हुए अपना समय खोया, वह दिन जब उसके छोटे से काम ने किसी की जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, हर अनुभव, अच्छा या बुरा, उसके उद्देश्य का रास्ता बना रहा था। वृद्ध सही कहते थे, अपना उद्देश्य ढूंढना है तो अपने अतीत को देखो, उसी ने तुम्हें बनाया है। इस हिस्से में दर्शक समझेंगे, आपका अतीत कोई गलती नहीं है। आपका दर्द ही आपको मजबूत बनाता है। हर अनुभव में उद्देश्य की एक झलक छुपी होती है। एक दिन रशान गांव के स्कूल गया। उसने देखा, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास किताबें नहीं थीं। रशान अपने पुराने किताबें लेकर गया और उन्हें दे दी। बच्चे खुश हो गए। रशान के दिल में एक अनोखी शांति उतर गई। वह सोचने लगा, मैंने तो एक छोटा सा काम किया, लेकिन यह किसी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। उस दिन उसने समझा,
इंसान अपना सच्चा उद्देश्य तब पाता है जब वह दूसरे लोगों के काम आता है। यही संदेश दर्शकों के मन में जाएगा। लोगों की मदद जीवन का असली उद्देश्य। छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। रश्शान फिर उस वृद्ध के पास पहुंचा। वह बोला, मैं समझ गया। मेरे भीतर शक्ति है। मेरा अतीत मुझे बना चुका है और लोगों की मदद करने में मुझे शांति मिलती है। वृद्ध मुस्कुराए। यह तो उद्देश्य के 3 स्तंभ हैं, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं मिला। रश्शान चौंका। अब क्या बाकी है? वृद्ध बोले, तुम्हें अब यह समझना होगा। उद्देश्य कोई एक मंजिल नहीं, यह लगातार चलती रहने वाली यात्रा है। रश्शान को यह समझ आ गया। इंसान सिर्फ जन्म लेने के लिए नहीं आता। हर कोई कुछ सीखने, कुछ बनाने और कुछ देने के लिए आता है। इस समझ से उसका दिल जग उठा। उसने अपना उद्देश्य पा लिया। मैं रचना करूंगा, सीखूंगा, मदद करूंगा और अपनी छोटी सी रोशनी से दुनिया को रोशन करूंगा। रश्शान की कहानी आपकी कहानी भी हो सकती है। आपके भीतर भी शक्ति है। आपका अतीत भी आपको गढ़ चुका है। आपके छोटे छोटे काम भी किसी की दुनिया बदल सकते हैं। आप आए हैं सीखने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, प्रेम करने के लिए, दुखों पर जीत पाने के लिए और दुनिया को कुछ सुंदर देने के लिए। आप इस दुनिया में सिर्फ इंसान बनकर नहीं आए। आप एक उद्देश्य लेकर आए हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो शायद आपके उद्देश्य की खोज भी शुरू हो चुकी है। खुद से प्यार करें, खुद को खोजें और रोशनी की तरह फैल जाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। धन्यवाद।